हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि जब दिल टूटे, जब ब्रेकअप हो जाए तब क्या करना चाहिए। बहुत आसान है किसी को बोलना कि यार अब हो गया ना, तेरा रिलेशन खत्म हो गया, अब तो छोड़, कब तक रोता रहेगा, मूव ऑन कर। बहुत आसान होता है ये कहना कि क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा है या क्यों उस लड़के को बार बार सोच रही हो। उठो, अपनी लाइफ में मूव करो, आगे देखो, ये सब रोना धोना छोड़ो भी। It's really difficult for the person who have gone through all this to just switch. जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसे एकदम से छोड़ना या एकदम से भुला देना अपने में बहुत बड़ी लड़ाई है। तो अगर आपको ये लगता है कि किसी को बहुत आसानी से वो इन चीज़ों से ओवरकम कर लेगा, तो वो एक अपना समय लेगा और वो समय देना ज़रूरी होता है। आज मैं आपको वो टिप्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉलो करना अगर आप एक लव रिलेशन से ओवरकम करना चाहते हैं। शायद कोई ऐसा रिलेशन जो फ्रेंडशिप में हो सकता है, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो सकता है, मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है, जहां लव, फीलिंग्स, अटैचमेंट, सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्वॉल्व है। वहां पर ब्रेकअप हो जाने के बाद ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ टॉपिक है, और इसी बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपने भी कभी किसी तरह के ब्रेकअप को ओवरकम किया है। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि किसी तरह के ब्रेकअप को किस तरह से ओवरकम किया जाता है। ये टॉपिक मुझे मेरे ऑडियंस में से ही किसी ने भेजा है कि मैम आप ब्रेकअप से रिलेटेड कुछ टिप्स को शेयर करें, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कैसे उसे भुला लें। बहुत मुश्किल होता है, बार बार याद आती है, बार बार बात करने का मन करता है। ऐसा लगता है कि एक बार मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उससे ज़रूर पूछूं कि यार मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है, ऐसा क्या हुआ है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। शायद ब्रेकअप होने के बाद रिजेक्शन की फीलिंग आती है, बिट्रेयल की फीलिंग आती है। शायद कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मेरी फ्रीडम मिल गई, लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे दिन गुजरते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। शायद सुबह, जब हम सुबह उठते हैं तो आसान होता है क्योंकि हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, हमारे आसपास लोग होते हैं। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे शाम ढलने लगती है, रात आने लगती है, जब हमें एग्जैक्टली कंपेनियन की ज़रूरत होती है, हम अकेले हो जाते हैं, तब हमें अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आती है और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस मेमोरी से बाहर आना, और धीरे धीरे हम उस ट्रैप में चले जाते हैं जहां हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। यही सारी टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। तो आज मैं बात करती हूँ टिप नंबर 1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने लोगों को बहुत बार गलती करते हुए देखा है, इज़ डोंट ब्रेक योर रूटीन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप होने के बाद मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है, मैं जाना नहीं चाहती, कहीं किसी से बात नहीं करना चाहती, फॉर इनिशियली इट इज़ फाइन, बट डोंट ब्रेक योर रूटीन। अगर आप सुबह 7 बजे उठते थे तो उठिए, जो आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कर रहे थे वो करिए, वॉक करने जाइए, अपना ब्रेकफास्ट रेडी कीजिए। डोंट स्किप एनी ऑफ योर मील, डोंट लाई डाउन फॉर लॉन्गर टाइम। चलते रहिए, अपने रूटीन को मत तोड़िए, अदरवाइज देयर विल बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हु आर मच मोर एसोसिएटेड विद इट। सो कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन वर्किंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। टिप नंबर 2, कट कनेक्शन मीन्स कट कनेक्शंस। दैट मीन्स नो मीन्स नो। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप से ब्रेकअप कर चुके हैं, तो अगर उनका नंबर आपके पास है, उनका व्हाट्सएप नंबर है, और आप बार बार उनका लास्ट सीन देख रहे हैं, या आप ब्लॉक हो गए हैं, उसके बाद भी आप बार बार वेट करते हैं कि मैं कब अनब्लॉक होऊंगा और कब मैं बात कर पाऊंगा, आपकी फेसबुक सर्चेस में उनका नाम सबसे ऊपर है, आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं या उनके दिए हुए गिफ्ट्स को बार बार खोल के उनको याद करते हैं, मेल्स चेक कर रहे हैं, प्लीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। कट ऑफ कर दीजिए, चीज़ों को फेंक दीजिए, बाहर आने की कोशिश करें। अदरवाइज कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ से अटैचमेंट रखेंगे तो बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, नियरली इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ ऑल द थिंग्स। तो अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए स्पेस क्रिएट कीजिए, और नो मीन्स नो, कट ऑफ मीन्स कट ऑफ। Tip number 3, which is another important tip, is talk out, scream. Just give out everything.
मैं ये नहीं बोल रही कि रोना बुरा है, चीखना बुरा है, किसी दोस्त से बात करना बुरा है, किसी से सलाह लेना बुरा है, अपने अंदर रखना गलत है। किसी से बात करिए, बात नहीं कर सकते लिखिए, लिख नहीं सकते रो लीजिए, अंदर से निकालिए, रैदर देन कि अपने आप को पैसिवली हम भरे जाएं और परेशान हो जाएं कि किससे बात करूं, पता नहीं मेरी क्या गलती थी, मेरी किस बात से बुरा लगा है, पता नहीं क्या हुआ होगा, सारी मेरी ही गलती होगी। इन सब चीज़ों को आपको डिलीट करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा किसी से बात करें, सॉल्यूशन लें, एडवाइस लें। सही एडवाइस तो उसी से ली जाए जो कि थर्ड पार्टी हो, जैसे एक काउंसलर जो आपकी हेल्प कर सके। फिर भी अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको अच्छे से समझते हैं, उस पार्टनर को भी अच्छे से जानते हैं और फिर आपको एक अनबायस्ड राय दें, उनसे बात करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 4, लव डजंट मीन्स अचीवमेंट। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको मिलना चाहिए। बहुत से रिलेशनशिप्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने अगर दिया तो मुझे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। प्यार का मतलब सिर्फ देना है, प्यार का मतलब सिर्फ वो बॉन्डिंग है। सो अगर आपको लगता है कि वो एक अंजाम तक नहीं पहुंची है, एंड तक नहीं पहुंची है, मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं रहा है, इट्स completely okay. Try to enjoy those moments that you have spent. End it on a good note rather than developing grudge कि मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने मुझे क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, मैं तो रीज़न जान के रहूँगा, मैं तो बदला लूँगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। अब तो मैं उसकी एक्स से बात करूँगी, फिर हम कुछ तरीके लगा रहे हैं कि हम उसे भी बदनाम कर सकें या उससे सबक सिखा सकें। इस तरह की चीज़ों से बाहर आइए, अदरवाइज़ आप वो एक रिलेशनशिप को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। टिप नंबर 6, कोशिश करें कि अपनी बाउंड्रीज़ को देखें। बहुत बार जब लोग रिलेशनशिप को ओवरकम करते हैं तो कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ को लांघ लेते हैं जो नहीं लांघनी चाहिए। शायद बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने लग जाना, बहुत ज़्यादा सिगरेट लेना, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स आने की कोशिश करना, जॉब छोड़ देना, या फिर किसी और ऐसे रिलेशनशिप में कूद पड़ना जो कि टॉक्सिक हो सकता है। बस मेरे को कुछ करने को नहीं है, मुझे किसी की मदद चाहिए, तो किसी से भी रिलेशनशिप में आ जाना। इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी है। आपको अपनी बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए कि मेरी क्या बाउंड्रीज़ हैं, मुझे उसको एक्सीड नहीं करना। हाँ, ज़रूर मुझे अभी धोखा लगा है, या हो सकता है मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम आई, हो सकता है मेरा ब्रेकअप हुआ है, लेकिन मुझे उसे ओवरकम करने के तरीके देखने हैं rather than looking for more damaging options to my life. So try to be in present. आज क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ, आज मेरे लिए क्या अच्छा है। ट्रीट योर सेल्फ नाइस। अपना ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि 10 दिन मुंह नहीं धोया, बाहर नहीं निकले, अच्छे कपड़े नहीं पहने, तैयार नहीं हुए, अपने लिए कुछ अच्छा नहीं किया। वर्क ऑन योर सेल्फ, लुक गुड। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया तो आप अच्छे नहीं लगते हैं, किसी ने आपको रिजेक्ट किया तो मैं किसी लायक नहीं हूँ। इन फीलिंग्स को बाहर निकाल के अपने पे काम करें, अपने रूटीन को नॉर्मल रखें। स्लीप ऑन टाइम, गेट अप ऑन टाइम, टॉक टू द पीपल अराउंड यू, गिव योर फैमिली सम टाइम। अपनी गोल्स चार्ट बनाइए। हाँ, हो सकता है रिलेशनशिप आपके उस गोल का हिस्सा हो कि मैं तो उससे शादी करना चाहता था, मैं तो अपनी लाइफ उसके साथ देख रहा था, मैं मान सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से और गोल्स होंगे जिन्हें आपने टाइमली कंप्लीट करना है। तो उन गोल्स पे ध्यान देंगे तो हो सकता है धीरे धीरे बहुत जल्दी आप इस ब्रेकअप को ओवरकम कर लें। फिर भी मैं आखिरी में ज़रूर कहूँगी कि हर रिश्ता एक बंधन में बंधने के लिए नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभार ज़िंदगी की दौड़ में कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और कुछ रिश्तों के लिए हम नहीं बने होते और वो लोग हमारे लिए नहीं बने होते। सो समटाइम्स कीपिंग द थिंग्स टू डेस्टिनी पे छोड़ना ज़रूरी होता है, लेकिन आदमी को अपनी लाइफ की सीढ़ी आगे आगे कंटिन्यू करनी पड़ती है। और अगर फिर भी वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में लिखा है तो समय दीजिए, आज नहीं तो कल वो आपके पास ज़रूर आएंगे। और ऐसा होता है और हुआ भी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। मैं डॉक्टर नेहा मेहता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और बहुत सारी और वीडियोस लेके आपसे जुड़ती रहूँगी। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए अगर आपके पास भी कुछ ऐसी टिप है जो लव इमोशनल ब्रेकअप को ओवरकम करने में हेल्प करती है। और एक और वीडियो जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी कि क्या साइंस हैं जो आपको ये बता सकें कि अभी भी आप रिलेशनशिप से उभरे नहीं हैं, उसका लिंक आप बायो में देख सकते हैं। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं जान लूँ कि मैं अभी तक ओवरकम कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। तो जुड़े रहेंगे, मुझसे कनेक्टेड रहेंगे और बहुत सारी वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूँगी।